दो व्यक्तियों को आधा आधा गिलास दूध मिला, शीशे के गिलास थे। एक गिलास को ऊपर से देखता, क्या होता है इतने, आधा खाली, क्या होता है, बड़ा तनाव में, क्या होता है इसमें। और दूसरा आदमी आधा गिलास दूध लेकर शीशे के गिलास को ऊपर उठा था, आधा, अरे बहुत है, बहुत है, अरे बहुत है, बहुत है, अरे क्या बात, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों के पास ही आधा आधा है, पर एक गिलास को नीचे से देख रहा है, एक गिलास को ऊपर से देख रहा है। अगर हम लोगों की दृष्टि बदल सके तो सृष्टि चाहे जैसी बनी रहे हमें आनंद देने वाली ही होगी। एक महात्मा के आश्रम में दो ब्राह्मण देवता ठहरे। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के निमंत्रण हो, ब्राह्मण बड़े आनंद में जावे और शाम के लौटे आवे। महात्मा बड़े प्रसन्न, और पंडित जी, अरे महाराज सब आनंद है, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। एक दिन दोनों गए निमंत्रण में, एक उदास एक हंसता हुआ आया। जो उदास था वह महाराज हो आए, और जो हाँ महाराज हो आए। महात्मा जी को लगा अलग अलग जगह गए होंगे ये, तो पूछा क्या अलग अलग जगह गए थे? नहीं नहीं, एक ही जगह। अच्छा, तो उन्होंने स्वागत में अंतर किया होगा, तुम्हें नीचे बिठा दिया, उन्हें ऊपर? नहीं नहीं, एक ही जगह, एक ही तखत। तो खिलाने पिलाने में अंतर किया होगा, इनको हलवा खिलाया हो, तुम्हें कुछ और खिलाया? नहीं नहीं, जो इन्हें खिलाया वही हम। महात्मा बोले अब हम समझ गए, विदाई में अंतर हुआ होगा। बोले नहीं, 5 रुपए इन्हें मिले, 5 हमें। महात्मा बोले जब एक जगह गए, एक जैसा स्वागत, एक जैसा भोजन, एक जैसी दक्षिणा, फिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक उदास एक प्रसन्न। तो जो दुखी था उससे पूछा क्यों दुखी हो? कहने लगा महाराज हम रास्ते पर कल्पना करते गए कि आज बड़े आदमी के घर जा रहे हैं, बड़ा संपन्न आदमी है, धनी आदमी है, तो हम सोच रहे थे कम से कम 11 रुपए तो देगा, और उसने 5 ही दिए, इसलिए हम परेशान हैं। पर दूसरे से पूछा तुम प्रसन्न क्यों? बोले महाराज हम जानते थे है तो बड़ा आदमी पर बड़ा कंजूस है, हम पहले से जानते थे 2 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, और उसने 5 दे दिए। अब बोलो उसको उदास किया किसने और इसको प्रसन्न किया किसने? मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजाए, मन का बेग लज्जित किया, फिर मन का बेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का बेग लज्जित करते हुए श्री हनुमान जी आगे बढ़े। कुछ लोगों को लगता है कि मन तो सबसे ज्यादा वेगवान है, इसको बीच में क्यों रखा, इसको अंत में रखना था। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बीच में ही, ज्यादा वेग वाले को बीच में ही रखो। रेलगाड़ी जब चलती है तो स्टेशन से धीरे धीरे, और पूरे वेग में तो बीच में ही चलती है, अंत में धीरे धीरे रुकती है। तो हनुमान जी ने पहले पवन का वेग लज्जित किया, बीच में मन का वेग लज्जित किया, फिर गरुड़ जी का वेग लज्जित करते करते धीरे धीरे उतर गए, रुक गए। ऐसा थोड़ी एक आदमी कह रहा था कि हमारे भाई इतना बढ़िया बढ़िया गोताखोर हैं, आध घंटे तक पता ही नहीं लगता कहाँ है। दूसरा बोला कि हमारे भाई तो आध घंटे से भी ज्यादा तक बने रहते हैं पानी में, इतना अभ्यास है। तो उनकी बातें सुनकर एक आध घंटा कह रहा, एक घंटा कह रहा, तो तीसरा आदमी बोला कि हमारे भाई सबसे ज्यादा। कैसे? बोले बहुत बढ़िया गोताखोर। क्यों? बोले जब से डूबे हैं आज तक निकले ही नहीं। देहाभिमान से बचने का उपाय अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। तो नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही न हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसे बात समझ में नहीं आई, और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। ये इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है,
तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके जमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान शास्त्रार्थ के लिए काशी में आए कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान घबराए, शंकर जी से प्रार्थना की कि आप ही काशी की लज्जा रखो। शंकर जी ने प्रेरणा दी कि इनसे कबीरदास से शास्त्रार्थ करा दो। विद्वान बोले कबीरदास से? बोले हम जो कह रहे हैं सो करा। कबीरदास जी से कहा, शंकर भगवान की आज्ञा है। कहा अच्छा चलो। पंडित पद्मलोचन जी नाम था, उन्होंने कहा इनसे शास्त्रार्थ करें। कबीरदास जी बोले मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कलम कागज कभी छुआ नहीं, तो तुम तो पढ़े ही नहीं हो। तो कबीरदास जी ने उनसे कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े होंगे। हाँ हम पढ़े हैं। तो हमें एक उत्तर दे दें, पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? पढ़कर समझे हो कि समझकर पढ़े हो? अब वो हैरान। अगर वो ये कहे कि पढ़कर समझे हैं तो फिर किताब समझी होगी, किताब समझी होगी, उसको नहीं समझा होगा। और अगर समझकर पढ़े हो, अगर वो कहे समझकर, तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? शास्त्रार्थ इसी पर हो गया। उसने कहा ठीक कहते हो, सच्ची पढ़ाई तो उनकी है जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। 90 वर्ष से ऊपर अवस्था, वयोवृद्ध, अत्यंत वयोवृद्ध, एक ब्राह्मण देवता डुंकृज करण का अभ्यास कर रहे थे। व्याकरण में एक करण होता, डुंकृज करण। आद्य शंकराचार्य जी ने उनको देखा, कहा क्या कर रहे हो? कहा व्याकरण के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंकृज करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते।